दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दोस्तों, आज हम समाज के अलग से डिमेंशन पर नजर डालेंगे। सुपरस्टिशन, ब्लाइंड फेथ या अंधश्रद्धा। तो ये अंधश्रद्धा क्या है और कहां कहां पे दिखाई देती है? क्या हम अपने मतलब के लिए किसी पर भी बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं? आखिर ये अंधश्रद्धा पर हमें इतना भरोसा क्यों है, जब हम उसका रूट कॉज भी नहीं जानते और हम भूल जाते हैं कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में फर्क क्या है? क्या आप इसके बारे में जानना चाहेंगे? आइए सुनते हैं अपने आत्मज्ञानी से। पूछना चाहती हूँ, कल सर्पयोग पितृदोष की पूजा करवानी चाहिए या नहीं? काल सर्पयोग पितृदोष की पूजा करवानी चाहिए या नहीं? मैंने दीक्षा ली हुई है। जब गुरु की बात सुनती हूँ तो मन कहता है कि वह सब वहम है, लेकिन पंडित जी कहते हैं कि पूजा करवानी जरूरी है। किसकी बात माने? काल सर्पयोग पितृदोष की पूजा क्यों करवानी है? बच्चों में है? पंडित जी बोलते हैं कि बच्चों में काल सर्पयोग और पितृदोष है। आप पंडित जी को पूछना क्यों गए थे? तो पंडित जी बलर ने बताने के लिए आए थे कि आप पहुंचे थे उनके पास? नहीं, शादी जब की थी तो उस टाइम पूछा। एक्चुअली फॉरेन वाले कोई मानते नहीं है। हिंदुस्तान में भी बहुत प्रजा मानती ही नहीं है, फिर भी उसकी अच्छी शादी हो भी जाती है, अच्छे बच्चे भी होते हैं, सारी जिंदगी सुखी से भी रह सकते हैं। और कितने भी सर्प दोष पितृदोष की पूजा कराने के बाद में भी हस्बैंड वाइफ की शादी होने के बाद झगड़े तूफान चालू ही रह जाते हैं। नहीं, बड़े बेटे की शादी की है तो 6 साल हो गए, उनके घर संतान नहीं है। तो संतान नहीं है तो दुख की बात है या सुख की बात है? पितृदोष की वजह से ही बोल रहे हैं पंडित जी। अरे देखो, अभी आपको मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दूं। दादाजी की बात, ज्ञानी पुरुष की बात की, ज्ञानी पुरुष की दृष्टि से क्या है और समाज की दृष्टि से क्या, उसका डिफरेंस देखो क्या है। दादाजी क्या बताते हैं? हमारे जैसा शादी किया ही नहीं, मोक्ष का ध्येय पकड़ के जगत कल्याण की भावना में सबसे बड़ा दुनिया में सुखी वो है। आपको मान्या में दूसरा नंबर का सुखी कौन है? जिसको मोक्ष जाने के, उसके लिए बात कर रहे हैं। हाँ, संसार में घूमना है उसके लिए अब अलग बात है। जिसको मोक्ष जाना है वो लफड़े ज्यादा होगा तो जल्दी मोक्ष होगा कि लफड़े कम होगा तो जल्दी मोक्ष होगा? क्या लगता है आपको? नहीं, वो तो लफड़े कम होने चाहिए ना। तो देखो, शादी करने के बाद जिसको बच्चा नहीं होता है वो लफड़े कम है, उसका जल्दी मोक्ष होएगा। मालूम है? क्योंकि पूर्व भव में बच्चों का हिसाब पूरा करके ये भव में आए हैं, उसको बच्चा होएगा ही नहीं, क्योंकि हिसाब पूरा किया। अभी हस्बैंड वाइफ दोनों है, मोह तो 2-5 साल रहेगा, बाद में धीरे धीरे दोनों मोक्ष के साथी होकर आगे बढ़ सकते हैं, धर्म में टर्न कर सकते हैं अपनी लाइफ। दूसरा नंबर का सुखी ज्ञानी की दृष्टि है, जिसको मोक्ष जाना है उसकी दृष्टि से। तीसरा नंबर का सुखी कौन? बच्ची वाला, लड़की वाला। वो 20-22 साल की शादी हो गई, माँ बाप फ्री हो गए, धर्म में आगे जुड़ा सकते हैं अपनी लाइफ को। और चौथा नंबर का दुखी तो नहीं बोला जाएगा, सुखी कौन? बच्चे वाला। बच्चे का वहां बहू आएगी, बहू को बच्चा आएगा, सारी जिंदगी 70 ईयर्स तक भी वो संसार में से मुक्त हो ही नहीं सकता है। पूछो सभी को। तो सच्ची अभी सच्ची बात ज्ञानी की दृष्टि से अलग है और संसार में मोह दृष्टि से अलग है। हस्बैंड वाइफ को बच्चा नहीं है तो खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि सभी देवगतियों में हस्बैंड वाइफ रहते हैं मगर बच्चे नहीं होते उनको, क्योंकि उनको बहुत सुख में रहना है। और ये भ्रांति सब लोग अज्ञान दृष्टि वाले रोज उसको आक्षेप करते रहे, तेरे बच्चा नहीं है, तू ऐसी है वैसी है। अपने को साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाती है, मुझे बच्चा नहीं है। मगर ज्ञानी की दृष्टि देखेंगे तो सबसे बड़ा सुखी है। 6 साल बच्चा नहीं है तो आपको वो जो आपकी लड़की है उसको बोलने का, तुझे जिस दिन बच्चे का मोह हो गया, पड़ोसी का 1-2 साल का बच्चा है, 2 दिन के लिए घर पे लेके आने का, देखो 2 घंटे में परेशान हो जाएगी। पूछो सब माँ को। अभी जो है वो भी परेशान है, नहीं है वो अज्ञानता से परेशान है। तो सच्ची बात यह है कि मोह दृष्टि निकल गई तो आप बहुत सुखी हो जाओगे। यानी ये संसार में ये काल सर्पयोग पितृदोष, और आप ही सोचो, आप अपने बेटे को दुख देने को जाएंगे कभी? नहीं, ये तो नहीं। कितनी गलत बात है। पितृदोष पितृ की मुक्ति कराने के लिए पूजा कराओ। पितृ कभी क्यों दुख देंगे बच्चे को? और आप अपनी पिछली लाइफ में पितृ बच्चों के पास जाती है कभी? सारी जिंदगी में गई है? ये कितनी भ्रांति है।
और कोई माँ बाप अपने बच्चे के बच्चे को कभी दुख देने के लिए जाएगा ही नहीं। आप ही अपनी बच्ची के लिए सोचते हो उसको बेटा नहीं है, कितना दुख है उसको, तो अपने माँ बाप, उसके माँ बाप, उसके माँ बाप दुख देने के लिए कभी आएंगे? ये भ्रांति है। एक व्यवहार में ज्योतिष विद्या है, गलत नहीं है, ये समाधान के लिए है कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है। पर आगे की बात इतनी जरूर समझ लेनी चाहिए कि संसार में कोई ग्रह नुकसान करने के लिए नहीं आते। हाँ, भीतर वाले ग्रह नुकसान करते, आग्रह, दुराग्रह, कदाग्रह, अभिग्रह, पूर्वग्रह, मिथ्याग्रह, विग्रह, सब भीतर में बैठे हैं, सत्याग्रह। ऊपर वाले कोई ग्रह दुखनाई नहीं है। अपने ग्रह छूट गए, ग्रह कभी छूटेंगे? जिसका अहंकार खत्म होता है उसको कोई ग्रह नुकसान नहीं कर सकता है। वास्तुशास्त्र भी यही बताता है कि जो आत्मा में रहता है उसको कोई दिशा नुकसान नहीं कर सकती है। तो ज्योतिष शास्त्र भी यही बताता है कि जिसको अहंकार चले जाएगा उसको कोई ग्रह नहीं नुकसान कर सकता है। तो ये ज्ञान की दृष्टि में आप आओगे तो फिर कोई पूजा की जरूरत नहीं है। हमारा जो कर्म है हम पूरा करेंगे समता भाव से, तो कर्म भी पूरा होएगा और मोक्ष के लिए आप मुक्त भी होते जाओगे। तो आपकी लड़की को लेके आओ, यहाँ ज्ञान दिला दो, उसके हस्बैंड को भी ज्ञान दिला दो, सच्ची बात समझा दो, तो उसको कोई संसार में दुख नहीं रहेगा। ये बच्चा नहीं है, वो मोह है अपना बच्चे के प्रति, और मोह आपको दुख देता है। आपका मोह खत्म हो जाएगा तो आपको ये संसार में कोई भी प्रकार से दुख नहीं रहेगा, उसकी गारंटी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, हम ये कैसे डिफरेंशिएट करें कि हमारी जो बिलीफ है वो श्रद्धा है या अंधश्रद्धा? अगर है तो उसमें से कैसे बाहर निकले और उससे कैसे बच के रहे? तो ये रियल फेथ क्या है? हम हमारी रॉन्ग बिलीफ कैसे चेंज कर सकते हैं? आइए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। माँ, मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैंने यहाँ आके देखा है कि ये सिर्फ अहमदाबाद में या गुजरात में भी हो सकता है कि हर चौराहे पर कुछ दिनों में, खासकर जब अमावस्या का दिन होता है, तो लोग लाल कपड़ों में श्रीफल बांध के कुछ हाँ वो रख देते हैं कि हमारे ऊपर की सब ये जो भी कष्ट हैं और जो भी उसको लांग जाए उसको हो जाए। ये मान्यता ही है। कष्ट ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। अपने जो कर्म है वो कर्म तो थोड़ी कुछ करने से जाएंगे, तो फिर कर्म जैसी चीज ही नहीं रहेगी। सब ऐसा करके आ जाएंगे, किसी को भुगतने का ही नहीं रहेगा दुनिया में। लेकिन इसी पे एक मान्यता है, बिलीफ है, इट्स नॉट राइट। और ये बिल्ली रास्ता काट जाना, ये सब रॉन्ग बिलीफ है। इसके अंदर भगवान देखो ना, शुगन अपशुगन में क्या को पड़ गिरते हो। दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम रोशनी डाल रहे हैं सबसे पेचड़े सवाल पे, सुपरस्टिशन यानी अंधश्रद्धा। क्या आपको पता है वर्ल्ड में 50% से ज्यादा लोग अंधश्रद्धा में बिलीव करते हैं? तो ये अंधश्रद्धा का कारण क्या है? क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ही उसका कारण है? चलिए सुनते हैं अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। अपने कपड़ों से संबंधित ऐसा अभिप्राय है कि कोई पर्टिकुलर शर्ट पहन के ये ऐसे जाता हूँ तो मेरे को सक्सेस मिलती है, और कभी किसी ऐसा होता है कि कोई ड्रेस पहन के गया उसमें सक्सेस नहीं मिला, तो मेरे को बड़ा ऐसा हो जाता है कि ये शर्ट से या ये ड्रेस में ऐसा कुछ ऐसा लगता है मेरे को। ये सब रॉन्ग बिलीफ है, मान्यता ही है क्या। लेकिन एक से जब दूसरी बार ऐसा हो जाता है तो मन में ऐसा शंका ये सब कोइंसिडेंस है, सिर्फ कोइंसिडेंस है। कपड़ों का और सक्सेस के क्या लेना देना है। सब कहते हैं कि अच्छा कोई काम करने निकले तो सामने गाय आई तो अपना सफलता मिलेगी, गधा आया तो असफल। अरे सबके अंदर आत्मा है, उसको देखो। भगवान विराजमान है, उसको देखो। तो सक्सेस ही सक्सेस है। इसी प्रकार कभी जैसे आंख फड़कने लगती है तो ऐसा लगता है कि कुछ अपशगुन होने वाला है। ऐसा है कि हमारी जो बिलीफ है, मान्यता, वो मान्यता वहम कहते हैं ना, वो हमारे अंदर जैसा खड़ा हुआ, फिर वो वहम के आधार से ही हमारी दृष्टि वैसे ही मोल्ड हो जाएगी। फिर उस दृष्टि से ही हम दिखेंगे और उस दृष्टि के अनुसार ही हमें दिखाई पड़ेगा, और उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। हमें हमारे दृष्टि को इस तरह से बांध डालते हैं, फिर वैसा ही होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट से। और जो बिल्कुल मुक्त मन से रहता है कि नहीं कुछ नहीं होता है, जो होता है देखो क्या होता है, होगा तो अपने कर्म के हिसाब से होगा।
क्या कपड़े या कुछ और चीजें आँखना आँख का फिरकना और ये करना हमारे कर्म को कुछ फर्क नहीं कर सकता है। कोई किसी के कर्म को फर्क नहीं। श्री कृष्ण भगवान जैसे कृष्ण भगवान भी और महाभारत का युद्ध बंद करवाने के लिए कितना सारा प्रयत्न किया, सबको समझाया, किसी को बाकी नहीं रखा। फिर वह युद्ध होके ही रहा। अंत में उन्होंने भी स्वीकारा और अर्जुन को भी स्वीकारने लगाया कि यह युद्ध होके ही रहेगा। ये कर्म अभी कोई स्टॉप नहीं कर सकेगा, इसको कोई बदल नहीं सकेगा। तो ये सिद्धांत को समझो, सिद्धांत में कोई फर्क नहीं कर सकता है। तो ये सब वहम अपने दिमाग में से निकाल दो क्या। और जो शर्ट लगता है कि ये शर्ट पहनने से मेरे को फायदा हो जाता है, वह शर्ट पहले जाके आज ही घर पे जाके दान कर दो, तो फिर दोबारा उसके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। कितना फिजूल बोझ सर पे बोझ लेके फिरने का। और जिस दिन अच्छा काम करने जाना है उसी दिन वो शर्ट आपकी धोबी क्यों आ गई, तो चलो पत्नी का लेफ्ट राइट पत्नी के ले लेते हैं, डांट के उसको बेचारे का दम निकाल देते हैं। मान्यता ही है, सिर्फ मान्यता है। अच्छा, राशि रत्न वगैरह ये भी कुछ इसका प्रभाव दिखाते हैं? टी वगैरह जो पहनते हैं राशि रत्न के लिए, ओ तरह तरह के लाल पीले नंग पहनते हैं, वही ना किसी स्टोन। के शनि का प्रभाव होता है तो कुछ बताते हैं, किसी के कौन सा ग्रह का होता है, ऐसा इस तरह से अलग अलग बताते हैं। सारे 9 के 9 ग्रह, सारे अंगठियां 9 10 के 10 अंगुलियों में पहन के फिर तो भी आपका कर्म कोई बदल नहीं सकेगा। समझ में आया? ये तो सिर्फ कॉन्सोलेशन के लिए है, आश्वासन, मन को आश्वासन मिलता है कि चलो ये सारे नंग पहन लिए, राशि का हमको कुछ फायदा हो जाएगा और हमारे 6 महीने के बाद हमारा सारा अच्छा हो जाएगा। इसलिए 6 महीने के लिए तो शांति, फिर ये कौन देखने गया क्या होगा और क्या नहीं। और हमेशा कर्म तो बदलते रहता ही है। आज दुख है तो थोड़े दिन के बाद सुख आने ही वाला है, तो उसको लगता है कि इसकी वजह से हो गया मेरा। हम तो इन सारी चीजों में नहीं मानते। आप अपना काम करते जाओ, इससे समय शांति से तो निकल जाए थोड़ा। हाँ, लेकिन आप अपनी समझदारी से शांति क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हो? ऐसी फोफली शांति से क्या फायदा? सच्ची शांति से सच्ची शांति प्राप्त करो, सच्ची दृष्टि लो, सच्ची समझदारी से चलो, पेश आओ कि जो भी होगा मेरे जीवन में उसको मैं फेस करूँगा। आओ अच्छा हो या बुरा हो, जीवन में दोनों आएगा, एक ही थोड़ी होगा। जीवन में दोनों चीज़ है, सुख भी है और दुख भी है। दोनों के लिए तैयारी रखनी चाहिए, सुख के लिए भी और दुख के लिए भी। एक ही नहीं आता है। सुख आता है तो अच्छा लगता है, तब कोई आप राशि वाशी के पीछे नहीं दौड़ते हैं, और दुख आया तब दौड़ते हैं। तो यह हमारी वीकनेस है। दुख को हम उतना ही जिंदा दिल से फेस नहीं कर सकते हैं, उसे भी उतना ही फेस करो, उतने ही बोल्डली, उतने ही आनंद से। जैसे हार में भी, जीत में तो खुश होते हैं, हार में भी खुश हो, दोनों सरीखा रखो, स्पोर्टिवली जाओ। समझ में आया ना? तो कभी आएगा सक्सेस भी आएगा और कभी अनसक्सेस भी आएगा। सफलता असफलता तो जीवन के दो पहलू है, दोनों के लिए हमारी तैयारी होना चाहिए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। तो दोस्तों, आपने सुना कैसे ये ब्लाइंड फेथ हमारी जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है, और हमारे आत्मज्ञानी ने इनमें से बाहर निकलने का एक्सीलेंट सोल्यूशन दिया। दोस्तों, दादा भगवान परिवार की ओर से ऐसे सभी तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी प्रोग्राम में मिलेगा। इसी तरह के सत्संग इंडिया और वर्ल्ड के अनेक देशों में होते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन, अफ्रीका, दुबई, न्यूजीलैंड आदि अनेक देशों में लोग इस अक्रम विज्ञान का खजाना पाकर परम सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो आप भी ये खजाने का लाभ ले सकते हैं और परम सुख का अनुभव कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नोट करें हमारी वेबसाइट hindi.dadabhagwan.org और ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन करें टेलीफोन नंबर्स 1-877-505 दादा एक्सटेंशन 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी रेडियो स्टेशन पर। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय